दिल्ली में आफत की बारिश की मार झेलने के बाद अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में खतरे का साया मंडरा रहा है, क्योंकि हिंडन नदी के उफान के आने के बाद सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। हिंडन नदी के किनारे रहने वाले लोगों के हाल बेहाल है। रातों रात जाग रहे हैं लोग। हर पल उन्हें बाढ़ का डर सता रहा है। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, कैसे सैकड़ों गाड़ियां पानी में लबालब डूबी दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों से आप साफ साफ आसमानी आफत के बवंडर का अंदाजा लगा सकते हैं। बुधवार को भी सुबह से झमाझम बारिश के बाद एहतियातन प्रशासन को स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। ग्रेटर नोएडा के सुतियाना और कुलसेरा गांव के हालात तो ऐसे हैं, खेतों में रहने वाले लोगों की झुग्गियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिसके बाद लोग ऊंचाई की तरह तिरपाल के सहारे जीने को मजबूर हैं। सुतियाना गांव में तो किसानों के खेतों में लगी सब्जियां बर्बाद हो चुकी हैं। जल प्रलय ने घर तो घर किसानों की रोजी रोटी पर भी प्रहार किया है। तपती और उमस भरी गर्मी से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। नोएडा के सेक्टर 44, सेक्टर 45, सेक्टर 58 समेत कई सेक्टरों में जलभराव हो गया है, जिसके चलते अब रोजाना ऑफिस जाने वालों को भी काफी दिक्कत हो रही है। इस बारिश ने नोएडा प्राधिकरण के तमाम दावों की पोल खोल दी है। ऐसी स्थिति के लिए प्राधिकरण के पास करोड़ों रुपए का बजट होता है, लेकिन तस्वीरों ने तो प्राधिकरण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसके बाद गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा और नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश मौके पर पहुंचकर हिंडन नदी का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने नदी किनारे अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वो यार्ड पूरी तरह से प्राइवेट एक ओला कंपनी का है। उनके कैब वगैरह वहाँ पे पड़े रहते हैं और उन्होंने बार बार सूचना देने के बाद भी उसको हटाया नहीं। तो उस पे हम लोग अलग से विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आम जनजीवन उससे प्रभावित नहीं। वो डंपिंग यार्ड था, वहाँ पे डंप की हुई गाड़ियाँ पड़ी हुई थी और हिंडन का जल स्तर बढ़ने के कारण जो पानी आया है उसी में वो पानी आ रही है। हिंडन नदी का ओवरफ्लोइंग होने की वजह से तमाम जगह पर पानी यहाँ पर एंट्री हुआ है। लगभग 1000 लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट किया। 40 परिवार है यहाँ पर रेन बेसरा में शिफ्ट हुए हैं, तो सबको वहाँ पर व्यवस्था की गई है। कुछ परिवार यहाँ पर रुक गए हैं, तो हम और सारे डीएम साहब के जो भी रेवेन्यू टीम है और प्राधिकरण का टीम है, अथॉरिटी का टीम, तो उन लोगों को हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करवा रहे हैं। तो हम लोग टीम भेज रहे हैं समझने के लिए कि यार्ड कैसे बना है, ये हमारा कौन सा जमीन पे बना है, ये अवैध है वैध है, सारा चीज हम लोग रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल तो अब ये है कि आखिर बाढ़ से परेशान लोगों को प्रशासन कब तक राहत देगा। हाईटेक सिटी में इसके लिए बजट होने के बाद अगर ऐसा हाल है तो इसका जिम्मेदार कौन है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।